हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, हम लगातार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर रहे हैं, जहां से बीपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका तो सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और आने वाले सुपर टेट की परीक्षा के लिए ये विशेष जो है सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है। इन सीरीज़ के माध्यम से उद्देश्य ये है कि आपको पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाए और बहुत ही कम समय में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप तक पहुँच जाएँ। इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी मेहनत की गई है। मैंने सारे पेपर को एनालिसिस करके उन सारा आयोग से जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ से सारे क्वेश्चंस को निकाल कर एक इस फॉर्म में आपके लिए खुद हैंड रिटन ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इससे आपको बेहतर तरीके से बहुत बढ़िया समझ में आए और आप तक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुँच जाएँ, कि क्योंकि क्वेश्चन आपके जो हैं वो इसी जगह से यहीं से ही बनेंगे। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ लेना है और मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके दोस्तों जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन हमारे आने वाले वीडियो का मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कुछ संस्थाएँ, जैसे कि हमने देखा कि HSRA और उसके अलावा खिलाफत आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, स्वराज पार्टी कैसे, और हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात की थी। इसके आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खुदाई खिदमतगार की बात करें, जिसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो है स्थापना सबसे पहले देखें तो 1929 में हुई और फारसी शब्द से लिया गया है खुदाई। इसका मतलब होता है ईश्वर की बनाई गई दुनिया के सेवक। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है जब चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल में पता होती है। तो संस्थापक की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी कहते हैं, ये आपको पता है, पर बादशाह खान भी इन्हीं को कहते हैं, ये आपको शायद ना पता हो। तो आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पता रखनी है कि खान अब्दुल गफ्फार खान और सीमांत गांधी इन्हीं को कहते हैं और बादशाह खान भी इन्हीं को कहते हैं। अच्छा, इस उद्देश्य जो इस संगठन है, इसका उद्देश्य क्या था? स्वाधीनता प्राप्त करना इस संगठन का उद्देश्य था। लाल कुर्ती दल आंदोलन कहें या खुदाई खिदमतगार कहें। नोट करके मैंने यहाँ पे आपके लिए जो 2 पॉइंट लिखे हैं उसको समझिएगा कि भारत सरकार 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाले ये पहले विदेशी नागरिक थे। अगर हम पहले विदेशी नागरिक की बात करें जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और ऐसे पूछता भी है कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले विदेशी नागरिक का नाम, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और वहीं अगर दूसरे विदेशी नागरिक का नाम पूछेगा तब आप बताइएगा कि नेल्सन मंडेला जो थे ये दूसरे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो है HRA की स्थापना 1924 में हुई थी, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आर्मी का है या एसोसिएशन का एक ही बात है। 1924 में हुई थी कानपुर में, लाला हरदयाल ने की जो है सलाह पर राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल ने की थी। अब यहाँ पे देखिए 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, और किसने की ये स्थापना? तो यहाँ पे ये स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान, पहले तो स्थान कहाँ पे हुई? फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम अब चेंज करके दिल्ली में है ये, और इसका नाम चेंज करके अब अरुण जेटली कर दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। पिछली वाली मैंने बताया कि लाला हरदयाल की सलाह पर राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल, लेकिन जब सोशलिस्ट वर्ड जुड़ जाएगा तो ये 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसको अब अरुण जेटली मैदान कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने की थी। उद्देश्य की बात करें तो स्वाधीनता प्राप्त करना और समाजवादी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। चलिए आगे बात करते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की। ये जितने भी फैक्ट यहाँ पे आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं, इसको डेली सुनते चलिए। 1 से 2 बार सुनने पे ही आपको लर्न हो जाएगा। और उससे भी बेहतर है कि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चले तो बहुत ही बढ़िया है। किसी को PDF अगर आपको लग रहा है कि ये PDF मुझे चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1934 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना किसने की? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने। यहाँ एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मिस मत करिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें आपकी यहाँ से पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कवर होने वाली हैं। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना। ये देखिए बीपीएससी लेवल पे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि अखिल भारतीय, अभी आपके जो टीआरई के पेपर चले ना 1, 2, 3, इनमें ही ये क्वेश्चन आ चुका है कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई और किसने की? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें
तो ये 22 जून 1939 कब हुई? 22 जून 1939 को इसकी स्थापना हुई। 22 जून 1939 किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। उसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना 28 मार्च 1942 में हुई। अच्छा, ये तो केवल एक पॉइंट अलग हो गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 को की। उसके अलावा ये अगला अलग पॉइंट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई? तो 1942 में हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ हुई? स्थान है टोक्यो। और संस्थापक की बात करें तो रास बिहारी बोस। तो ये एक अलग पॉइंट है और ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। इस तरीके से आपको पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ मात्र 2 से 3 फैक्ट में पूरी कवर कराई जा रही हैं। तो वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि आपको जो ये डेली सीरीज़ चल रही हैं ये कैसी लग रही हैं। चलिए बात करते हैं आगे हम। देखिए यहाँ पे 22 जून 1942, 22 जून 1942 को रास बिहारी बोस के बुलाने पर सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बैंकॉक सम्मेलन में शामिल हुए। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया इन्होंने कि जो है IIL एक सैन्य शाखा होगी जिसका नाम हम क्या रखेंगे? जो है आज़ाद हिंद फौज इसका नाम होगा। तो हमें ये इतना जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब, कहाँ और किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 टोक्यो में रास बिहारी बोस ने की। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि आज़ाद हिंद फौज ने, ये क्वेश्चन सीधे यहाँ से पूछा जाता है आपसे कि जो है आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में 1944 में मणिपुर के मोरांग में झंडा फहराया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये मोरांग, ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन इसको 5 स्टार लगाइएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में मणिपुर के किस शहर में जो है झंडा फहराया था? तो मोरांग वहाँ पे आपका इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी बचेगी नहीं। इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्या है? आज़ाद हिंद सरकार। अब आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज में बड़ा अंतर है। जो आज़ाद हिंद सरकार है इसकी स्थापना की बात करें तो 21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना हुई। स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में, सुभाष चंद्र बोस ने। और इसका स्थापना की गई सिंगापुर में और मुख्यालय जो था वो कहाँ था? रंगून में था। तो इस तरीके से ये जो हमारी एक तरीके से संस्थाएं थी कि कहाँ पे स्थापित हुए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो क्रांतिकारी और आंदोलनकारी घटनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए जो हमारी क्रांतिकारी, मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। देखिए जो हमारी क्रांतिकारी और आंदोलनकारी घटनाएं हैं, जैसे बंग भंग आंदोलन है, वायसराय कौन था, निर्णय कब हुआ, नेतृत्व कब लागू हुआ, स्वदेशी आंदोलन, दिल्ली दरबार, है ना, दिल्ली बम कांड जिसको लॉर्ड हार्डिंग्स बम षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह, सारी चीज़ें हम एक क्रम से करेंगे। अहमदाबाद मिल हड़ताल, इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे की बात करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए। और मैं तो कहूँगी कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप साथ साथ रिवाइज करते चलिए, 2 से 4 बार सुनिए। आपको कहीं भी जो है जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के अलावा आपको कोई पॉइंट कहीं और मिलेगा नहीं जितना मैंने अच्छा एनालिसिस करके यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।